Hello everyone, welcome to GK Trick India. Today we are going to study economics. We are starting with class 11th microeconomics. So the first question is what is economy? सबसे पहले economy क्या होता है? Economy can be defined as an organization that provides living to the people through economic activities. So इकोनॉमी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के लोगों को लिविंग प्रोवाइड करवाती है. जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल इंडिया है और यहाँ अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं. ये लोग कुछ काम करते हैं जिनके बदले इनको सैलरी मिलती है और उस सैलरी से इनकी लिविंग होती है. तो अगर हम बहुत छोटे लेवल पर देखें तो अब मान लीजिए ये आपका घर है, आपके घर में आपके पापा हैं, मम्मी हैं और आप हैं. आप यहाँ पर ऑफिस जाते हैं, उसके बदले पापा को सैलरी मिलती है जिससे पूरे घर का खर्चा चलता है. तो एक तरह से ऑफिस क्या है? ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन है. पापा क्या है? पापा इस सर्कल का एक पार्ट है. मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल इंडिया है, पापा इसका एक पार्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है. और पापा क्या करते हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. इसके बदले उनको सैलरी मिलती है जिस सैलरी से पूरे घर का एक्सपेंडिचर चलता है, पूरे घर का खर्चा चलता है. हम इस पूरे घर की क्या होती है? लिविंग होती है. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के लोगों को लिविंग प्रोवाइड करवाती है. कैसे? थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये अभी हम देखेंगे. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, ये कहीं काम करता है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकता है और ये खुद का भी कोई काम कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या तो प्राइवेट हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेल्फ हाउस होल्ड. तो सो देयर आर 3 types of organizations. या तो प्राइवेट हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है जो कि हम पब्लिक बोलते हैं, और थर्ड हाउस होल्ड. सो इकोनॉमी क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट, पब्लिक और हाउस होल्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां के लोगों को लिविंग प्रोवाइड करवाती है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रोडक्शन जो कि फर्म करती है, कंजम्पशन जो कंज्यूमर करते हैं, और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? 3 टाइप की होती है, प्राइवेट,
पब्लिक, हाउसहोल्ड। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमी क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ के लोगों को लिविंग प्रोवाइड करवाए थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ, सो ये क्या है? एक इंडिविजुअल एक्ट्स, ये किसी फर्म में काम करेगा जिसके बेसिस पे से कुछ ना कुछ इनकम अर्न होगी, और जो इनकम क्या बनेगी? इसकी सोर्स ऑफ लिविंग। और जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं ये सब किस में ऐड होता है? एड्स टू जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। जिस भी कंट्री का ये इंडिविजुअल पार्ट है और जो भी ये प्रोड्यूस करेगा वो कहाँ ऐड होगा? उस कंट्री की जीडीपी में। अभी हमने देखा इकोनॉमी क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। सो इकोनॉमिक्स की 3 डेफिनेशन है, एक है वेल्थ बेस्ड, एक है वेलफेयर बेस्ड और एक है स्कैरसिटी बेस्ड। और सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली या मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है वो स्कैरसिटी बेस्ड है, जो कि किसने दी है? रॉबिन्स ने। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने। एंड स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन किसने दी है? रॉबिन्स ने। एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। बिफोर गोइंग फर्दर, देयर इज अ इजी क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज who is the father of economics? Who is known as the father of economics? So इसका जवाब हम वीडियो की लास्ट में देंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? सो it's a homework for you to go through welfare based and wealth based definitions. We'll discuss only scarcity based definition, which is given by Robbins. So scarcity based definition क्या कहती है? Economics is the study of human behavior. Economics is the study of human behavior when she or he is faced with scarcity of resources which will have multiple uses. So रॉबिन्स की स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन क्या कहती है? इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हेन ही और शी इज फेस्ड विद स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हिच हैव मल्टीपल यूजेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारी अर्थ है उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, बी ट्रीज, वाटर, एनीथिंग, मिनरल्स, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब कैसे हैं? लिमिटेड है। सब कैसे हैं? स्केयर है। स्केरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड हैं, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। सो जो भी ये ह्यूमन वांट्स हैं इनको कौन पूरा कर रहा है? ये लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा, इन लिमिटेड रिसोर्स के भी क्या है? मल्टीपल यूज या फिर अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज और मल्टीपल यूज क्या होता है? हम एक ही रिसोर्सेज को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए, बहुत बेसिक एग्जांपल है मिल्क। हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, हम इसको दही बना सकते हैं, हम इसको पनीर बना सकते हैं। सो ये एक ही रिसोर्स के बहुत सारे यूज हैं। मान लीजिए वुड, वी कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ वुड। सो डिपेंड करता है कि हमें किस चीज की नीड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एवर पॉसिबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स कंप्लीटली? क्या हम कभी भी किसी भी इंसान की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब अगर हमें एक जरूरत पूरी होती है तो हमें दूसरी चीज की जरूरत पड़ जाती है, तो हमारी जो जरूरतें हैं वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और सेकंड, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से इतने सारे लोगों की डिमांड पूरी होना एक तरह से बहुत मुश्किल है, तो हम कभी भी ह्यूमन वांट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वांट्स
हाँ, तो अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे वो किस लेवल का होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ जो भी हम एज अ होल पढ़ेंगे वो किस लेवल का होगा, मैक्रो लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम कंट्री की बात करें तो हम देखते हैं कि कंट्रीज एक दूसरे से गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम उन रिसोर्सेज को ले रहे हैं या दे रहे हैं जिनकी हमारे पास कमी है। मान लीजिए इंडिया में यूरेनियम की रिसोर्सेज बहुत कम है, तो इंडिया क्या करता है, यूरेनियम दूसरों से इंपोर्ट करता है। इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता है। अगर हम कंट्रीज के लेवल पर भी देखें तो हर कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज बहुत अबंडेंस में है, वहीं पर कुछ रिसोर्सेज हैं जो बहुत लिमिटेड हैं या बहुत स्केयर हैं। तो कंट्रीज क्या करती है, एक दूसरे से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करती है।